हेलो गाइस, आज की मेडिसिन है एस्कुलस हिपोकास्टेनम, जिसको कि एलन की नोट से हम लोग देखेंगे, जो कि एमडीएमओ के और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ डेली के क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसका ज़बरदस्त यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो एस्कुलस हिपोकास्टेनम को हॉर्स चेस्टनट के भी नाम से जानते हैं। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जिसकी फैमिली है सेपेंडेसी। अब आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो फॉर पर्सन विथ हिमोरॉयडल टेंडेंसीज, ऐसे व्यक्तियों में जिनकी प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसीज होती है हिमोरॉयडल होने की, एंड हु सफर विथ गैस्ट्रिक, बिलियस और कैटरल ट्रबल्स, जो कि ट्रबल्स करते हैं किससे? गैस्ट्रिक, बिलियस अथवा कैटरल मीन्स सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से। अब आगे जो हिमोरॉयडल टेंडेंसीज एलन सर बता दिए हैं, उसी के ऊपर पूरा सिम्टम उभर के सामने आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके उसको हम आगे देखेंगे। इसके पहले मेंटल जनरल्स के बारे में देखेंगे। तो मेंटल जनरल्स कैसा होता है? मानसिक, तो डिस्पोंडेंट, निराश, ग्लूमी, दुखी होता है, वेरी इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़ा होता है, लॉसेस टेम्पर इजली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली, मीन्स गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन गुस्से पे नियंत्रण बहुत धीमे होता है। मिजरवेली क्रॉस, जहां क्रॉस चिड़चिड़ा का नाम लेते हैं, वहां पे एक मेडिसिन उभर के सामने आती है, कैमोमिला। तो यहां पे कोरिलेट किया गया है कैमोमिला से। मिजरवेली क्रॉस बेहद चिड़चिड़ा, कोरिलेट विथ कैमोमिला। अब आइए देखते हैं फिजिकल जनरल्स। अब जैसा कि एलन सर ने हिमोरॉयडल टेंडेंसीज बताया है, तो जितनी हिमोरॉयडल में सिम्टम हैं वही उभर के सामने आएगा। जैसे कि फुलनेस इज वेरियस पार्ट, हिमोरॉयडल में यही तो होता है, वेरियस पार्ट में फुलनेस होता है। एज फ्रॉम एन एंड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, हार्ट, लंग, स्टोमक, ब्रेन, पेल्विस, स्किन एंड वेनस कंजेशन, ये भी तो होता है हिमोरॉयडल में, वेनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हिमोरॉयडल। एंड क्या होता है हिमोरॉयडल के टेंडेंसीज में? तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर swollen, बर्न, फील ड्राई एंड रॉ। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिजिकल जर्नल्स में जो एलन सर ने हिमोरॉयडल टेंडेंसीज दिया है, वही पूरा सिम्टम के रूप में उभर के सामने आया है। अब आइए नोज में। जैसा कि एलन सर ने बताया है कि गैस्ट्रिक, बिलियस और कैटरल ट्रेवल्स, तो कैटरल का मतलब सर्दी जुकाम, तो उसी से संबंधित नोज में आइए देखते हैं कोराइजा। तो थीन वाटरी, बर्निंग, रोनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर, इनहेल्ड कोल्ड एयर के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब आइए देखते हैं थ्रोट। तो फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस इसमें होता है, वो भी कैसा? सिम्टम के साथ वायलेंट बर्निंग, रॉ सेंसेशन इन थ्रोट, ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ थ्रोट। अब इसके बाद फ्रिक्वेंट इंक्लाइनेशन ऑफ स्वेलो, लगातार निरंतर निगलने की इच्छा, विथ बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राई कॉन्स्ट्रैक्टेड फॉसेस, मीन्स जलनदार, कांटा चुभने जैसा, डंक लगने जैसा, ड्राई कॉन्स्ट्रक्टेड फॉसेस तालु होता है। किसके समान? दो मेडिसिन के साथ में कोरिलेट किया गया है। अब याद करने का फंडा, अब का मतलब ए बी, अल्फाबेट ए, उसके बाद अल्फाबेट बी, ए फॉर एपिस एंड बी फॉर बेलाडोना। तो एपिस बेलाडोना के साथ में कोरिलेशन इसको किया गया है, कोरिलेट किया गया है। अब आइए देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जो कि हिमोरॉयडल टेंडेंसीज पे पूरा इस पर विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, पूरा वही हिमोरॉयडल वाला पूरा सिम्टम उभर के सामने आएगा। रेक्टम, ड्राइनेस एंड हीट ऑफ, ड्राइनेस रहता है, हीट ऑफ रहता है। फील साइज, ऐसा फील होता है जैसे कि इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक। तो जब कंजेशन होता है तो ऐसा तो लगेगा ही, उसमें एसपी मतलब स्पेसिफिक पॉइंट, उसको पिकुलरिटी बता दी गई है कि एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, जैसे लगता है कि स्मॉल स्टिक से वह फुल हो गया हो। नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, चाकू जैसा दर्द, चाकू लगने जैसा दर्द, जो कि शूट अप द रेक्टम तक जाता है। दो मेडिसिन के साथ में कोरिलेट किया गया है, आई एस, नॉट अल्फाबेट ए, केवल आई एंड अल्फाबेट यस।
तो आई फॉर इग्निशिया हमारा, एस फॉर सल्फर। हिमोरॉइड्स ब्लाइंड, पेनफुल, बर्निंग, पर्पलिश, रेयरली ब्लीडिंग। जो हिमोरॉइड्स होता है ब्लाइंड होता है, दर्द युक्त होता है, जलन युक्त होता है, पर्पलिश होता है एंड रेयरली ब्लीडिंग होता है, कभी कजात खूनी होता है। रेक्टम सोर विथ फुलनेस, बर्निंग एंड ईचिंग। बर्निंग ईचिंग का जहां नाम आया वहां पे सल्फर तुरंत आता है, तो कोरिलेट विथ सल्फर। पूरा हिमोरॉइडल का पूरा सिम्टम उभर के सामने आ रहा है। अब देखते हैं कॉन्स्टिपेशन। हिमोरॉइडल का संबंध कॉन्स्टिपेशन से है। कॉन्स्टिपेशन होता है तभी तो हिमोरॉइडल होता है। तो कॉन्स्टिपेशन कैसा है? हार्ड ड्राई स्टूल, डिफिकल्ट टू पास। तो ये सब कॉमन चीजें हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन में आता है। विथ ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम। एकोम्पेनिड बाई, इसके साथ साथ क्या होता है? पिकुलरिटी, सीवियर लैम्बोसेक्रल बैकएक। इसके साथ में बहुत ज्यादा लैम्बोसेक्रल दर्द होता है, बैकएक होता है। इस अवस्था में अगर इस मेडिसिन को दिया जाए, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहे, हिमोरॉइडल टेंडेंसीज रहे, हिमोरॉइड रहे और तब अगर सीवियर लैम्बोसेक्रल बैकएक होता है, पेन होता है, तो उस समय इस मेडिसिन को दिया जाए तो बिल्कुल अमृत के समान काम करेगा और पेशेंट क्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, आंसर लिखते हैं, स्टूल फॉलोवेड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। मीन्स मलत्याग के बाद मलद्वार में बोझ और कई घंटों तक तेज दर्द होता है। अब यहाँ पे चार मेडिसिन के साथ में कोरिलेटिव्स को किया गया है। याद करने का फंडा है एम्स। तो यहाँ पे एक थोड़ा करेक्शन करना है, एम्स में AIIMS होता है, लेकिन यहाँ पे एक आई को हटा दीजिए, केवल AIMS। ए फॉर एलोसेकोट्रीना, आई फॉर इग्निशिया हमारा, एम फॉर म्यूरेटिक एसिड, एस फॉर सल्फर। तो एम्स एलोए, इग्निशिया, म्यूरेटिक एसिड एंड सल्फर के साथ में कोरिलेट किया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो प्रोलेप्सस, यूटेराई एंड एक्वाइड टार्क लिकोरिया। यहां पे यूटेराई, प्रोलेप्सस की बात की गई है एंड जो लिकोरिया होता है एक्वाइड एंड टार्क होता है। विथ लैम्बोसेक्रल बैकएक, पिकुलरिटी है लैम्बोसेक्रल बैकएक एंड ग्रेट फैटिग्यू फ्रॉम वॉकिंग। बहुत थकान हो जाता है चलने से। अब आइए देखते हैं बैक, पीठ के बारे में। तो यहां पे आंसर बोल्ड लेटर में लिखते हैं, सीवियर डल बैकएक इन लैम्बोसेक्रल आर्टिकुलेशन। बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन का पीठ दर्द होता है। स्पेसिफिक लोकेशन क्या है? लैम्बोसेक्रल आर्टिकुलेशन, मोर और लेस कांस्टेंट, अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स। सैक्रम और हिप्स को अफेक्ट करता है। बैक गिव आउट, कमजोरी हो जाती है। किन किन के दौरान? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान, प्रोलेप्सस के दौरान, लिकोरिया के दौरान, व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग, जब चलता है या झुकता है। मस्ट सिट और लाई डाउन, वह बैठ जाना चाहता है या लेट जाना चाहता है या चाहती है। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, संवेदना होती है, एहसास होता है कैसा? जैसे भारीपन है, लंगड़ापन है पीठ में। अब आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म, लेग्स एंड स्पाइन, उसको पैरालिटिक फीलिंग होती है कहाँ पे? आर्म में, लेग्स में एंड स्पाइन में। अब आइए देखते हैं मोडलिटीज। तो मोडलिटीज में एग्रेवेशन, रोग कब बढ़ता है? तो मोशन से। जाहिर सी बात है, जब इतना सब कुछ हो गया चलेगा तो बढ़ेगा। बैक एक, वो तो उसका मेन पॉइंट है। सोरनेस बाय वॉकिंग, सोरनेस कैसे आएगा? वॉकिंग, चलने से आएगा। स्टूपिंग, झुकने से आएगा। एंड कब एग्रीवेशन होता है? इनहेलिंग कोल्ड एयर, जैसा कि मैंने बताया था नोज वाले पॉइंट में, सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। अब आइए देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो सिमिलर टू, यहां पे 6 मेडिसिन के साथ में कोरिलेट किया गया है जो कि हिमोरॉइड्स की मेडिसिन है। याद करने का फंडा इसका क्या है? याद करने का फंडा है एम्स प्लस सीन। यहां भी एम्स वाले में एक आई हटाना है, AIMS प्लस सीन, CN। तो ए फॉर एलोसोकोट्रीना, आई फॉर इग्निशिया हमारा, एम फॉर म्यूरेटिक एसिड, एस फॉर सल्फर, सी फॉर कोलेंसोनिया,
एंड एन फॉर नक्स वोमिका। तो सिमिलर टू एलोए कोलेंसोनिया इग्निशिया मेलोटिक एसिड नक्स वोमिका सल्फर इन हेमोराइड्स, इसके साथ में सिमिलर होता है। ये सब हेमोराइड की मेडिसिन है। उसके बाद क्या है, आफ्टर कोलेंसोनिया हैज इंप्रूव्ड पाइल्स एस्कुलस ऑफ्टन क्योर्स, मीन्स कोलेंसोनिया के बाद जब वह पाइल्स को इम्प्रूव्ड कर देता है तो उसके बाद एस्कुलस देने पर पेशेंट क्योर हो जाता है, रोग जड़ से खत्म हो जाता है। उसके बाद एलन सर लास्ट लाइन में लिखते हैं, यूजफुल आफ्टर नक्स वोमिका एंड सल्फर हैव इम्प्रूव्ड बट फेल्ड टू क्योर पाइल्स। नक्स वोमिका सल्फर जबरदस्त मेडिसिन मानी जाती है पाइल्स के केस में। तो जब नक्स वोमिका और सल्फर पाइल्स के रोगी को इम्प्रूव्ड तो करते हैं, मीन्स उसको निरोग की तरफ तो लाते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर पाते हैं, तो उस समय नक्स वोमिका और सल्फर के बाद एस्कुलस हिपोकैस्टेनम को देने पे पेशेंट क्योर हो जाता है। बोले तो उसका रोग जड़ से खत्म हो जाता है, रोगी निरोगी हो जाता है। थैंक यू।